इस वक्त हम 7वें चरण के मतदान के अंतर्गत जहां पर 7वें चरण में मतदान होना है, यानी कि पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा में मौजूद है। और आज हम निकले हैं फिर से सियासी गलियारों में जानने के लिए प्रत्याशियों के हाल माहौल, लोगों के हाल माहौल। तो इसी हलचल के बीच में जो हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनसे लेंगे जानकारी और आपसे जो हम मिलाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम एक नाम है निषाद जी। हाँ। निषाद जी, अगर बात करें तो जो आपका ये ज्ञानपुर विधानसभा है तो कौन सा और किस पार्टी का कैंडिडेट है जिसको भारी जन समर्थन और भारी ज़्यादा लाड प्यार लोगों का मिलने वाला है? यहाँ निषाद पार्टी से सबको लाड प्यार मिलने वाला है। अगले बार विजय मिश्रा निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 20,000 वोटों से जीते थे। अब की हमारी प्रत्याशी ऐसे विपुल दुबे हैं, कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सबको हमारी प्यार दुलार उनके साथ था। अगर हम बात करें, आप निषाद पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं, तो निषाद पार्टी से कितना ज़्यादा प्रभावित है निषाद समाज के लोग? कम से कम 80% निषाद के परिवार के लोग सब समर्पित हैं। एक प्रकरण जो सामने आया था, आपको पता होगा कि निषाद आरक्षण का एक मुद्दा ऐसा है जो कल से आग पकड़ा था और आज भी उसकी आग धधक रही है। और आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले जो है लखनऊ के रमाबाई पार्क में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा और डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जो है एक रैली का आयोजन हुआ था, जहां पर यह कहा गया था कि निषाद समुदाय के जो भी लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण की घोषणा की जाएगी। उसके बाद नहीं हो पाया वो काम, जिस पर निषाद समुदाय के बहुत सारे लोगों ने अपना आक्रोश जताया। तो आपको क्या लगता है कि उस आक्रोश का खामियाजा या भुगतना पड़ेगा या तो फिर निषाद समाज निषाद पार्टी का साथ दे रहा है? एकदम खबाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि निषाद उनके साथ है। वो सरकार बनाएंगे, अधिकार अपना लेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। अमित शाह और जेपी नड्डा, योगी, ये सब तैयार है। आप सरकार बनाओ, अपना अधिकार लो। जैसा कि आपने कहा कि ये सब तैयार है, तो आपको पता होगा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें साफ सुथरे तौर पर लिखा था कि हमारी सरकार केंद्र और राज्य में बनते ही निषाद आरक्षण का जो मुद्दा है उसको हल कर दिया जाएगा। 5 साल सरकार रही केंद्र में भी और राज्य में भी, तो मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ? वो कागजाती कार्रवाई हो रही है। कागजात आज 70 साल से हम लोग डूबे हुए थे। योगी मोदी ऐसा हम लोग हमारा सहयोगी हो कि जो हमारा कागजात वो ऊपर ला कर रखे हैं। भाई जो 70 साल से डूबा हुआ है, इतने जल्दी तो हो नहीं जाएगा। कागजाती काम हो रहा है। 2022 में हम सरकार बनाएंगे, हमारा अधिकार मिलने वाला एकदम कागजात तैयार को हो रहा है, एकदम मिलेगा। तो अगर कागजी कार्रवाई हो रही थी तो वो जनता के सामने और जिस समाज का ये मुद्दा था उस समाज के सामने इस मुद्दे को रखना था। आज तक ये मुद्दा दबा क्यों रह गया? दब्बा इस भाई हमारे कानून लुटेरे सब थे, इतने थे। कानून भाजपा हमारी साथी है, इसमें हम लोग उनके साथ थे। 2019 में हम लोग आए, उनको 40 सीट जिता के दिए और 2022 में हम लोग कानून पूर्ण बहुमत से 300 से ज़्यादा हम लोग बिना लक्ष्य रखा, उनको हम लोग जिता के हम लोग पूरा सरकार बनाएंगे। अगर हम बात करें निषाद जी, तो जो आपके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जैसा कि हमें तो नहीं पता, ये आप ही बताएंगे कितनी सीटें मिली थी इस बार उनको बंटवारे में? बंटवारे में से हम लोग 16 सीट पर लड़ रहे हैं। 16 सीट में से कितनी जो उन्होंने जो सीट वितरण किया निषाद समाज के लिए, कितनी सीटों का वितरण किया उन्होंने? 16 सीट का वितरण किया है। इस 16 में निषाद समाज के लोग सब है, सब बिंद है, काना हुआ है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, पासी है, निषाद भी है, सबको हम लोग दिए हैं। सबको दिए हैं। तो जो आपका ज्ञानपुर विधानसभा है, यहाँ के कैंडिडेट कौन है? यहाँ कैंडिडेट विपुल दुबे हैं। विपुल दुबे जी की अगर बात करें तो जो ज्ञानपुर विधानसभा के जो है इस बात उम्मीदवार है इस वक्त निषाद पार्टी से, निषाद पार्टी भाजपा अपना दल समर्थित उम्मीदवार हैं। तो कितना ज़्यादा लाड प्यार आपका और आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिल पाएगा? एकदम 100% सम्मान मिलेगा उन लोगों को। क्या लगता है आप लोग जिता पाएंगे? हम लोग जिताएंगे 100%, 80,000 वोट से कम से कम जीतेंगे। शायद आप भूल रहे हैं, एक चर्चित नाम यहाँ पर है, आप जानते होंगे, विजय मिश्रा। हाँ। विजय मिश्रा जी का क्या वर्चस्व रहेगा या विपुल दुबे जी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है उनके मैदान में उतरने से? विजय मिश्रा जब विधायक थे हमारे पार्टी थे, हमारी पार्टी उनको जिताई थी। अब उनको हमारी पार्टी टिकट नहीं दिया, हम विपुल दुबे 80,000 वोट से कम जीतेंगे। विपुल दुबे जी। हाँ। और जैसा कि आपके सामने एक प्रकरण ये भी है, विजय मिश्रा जी जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं उस पार्टी का नाम है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी।
तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बिंद समाज की कुछ वोटें, जो केवट समाज की कुछ वोटें उधर कट जाएंगी और कुछ विपुल दुबे जी में जाएंगी, जैसे कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ उधर जाएंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर एकदम नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो के इतना बार चुनाव लड़े थे, 15,000 16,000 भी वोट नहीं पाए, वो 1500 तक वोट पा रहे थे, तो कैसे उनका कैंडिडेट जीत जाएगा? जैसा कि आपको पता हो कि इसी ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें तो 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे विजय मिश्रा, इसके बाद एक पंचवर्षीय निषाद पार्टी से विधायक रहे विजय मिश्रा, और इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है जो 5वीं बार का चुनाव है, इस बार परिवर्तन की तरफ उनको मोड़ेगा या फिर वो खुद बनेंगे विधायक? एकदम परिवर्तन हो रहा है, एकदम विपुल दुबे विधायक बन जाएंगे, एकदम 80,000 वोट से जीतेंगे, आपको बोल रहे हैं ना। यानी उनका पंचम पूरा नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी उनको और काना वो समाजवादी को तो अब की लौट गई है, पंचर हो गई है समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं तो जिनसे हम मिलाने काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव, जैसा कि आपको पता होगा कि 7 चरण में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो जो 7वें चरण का जो चुनाव है पूर्वांचल की बात करें तो भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा अंतर्गत आता है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग हैं और इनसे मिलाने का काम करेंगे, इनसे लेंगे जानकारी। जैसा कि इस वक्त आप ही बताइए, हम कहाँ मौजूद हैं? इस समय हम घोरहा ग्राम सभा में मौजूद हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी धन्यवाद आपका भी। और मैं ये जो हवा बह रही है इस समय, जी चुनावी बयार, तो ये समझ लीजिए कि ऐसी सुनामी आ रही है निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की। अब कोई भी पार्टी, चाहे हाथी हो चाहे साइकिल हो, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और 2022 में माननीय योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर यशलाल है जी। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या लगता है जो आपका संबंधित विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर है जी, तो कौन सा और किस पार्टी का प्रत्याशी है जिसको भारी से भारी जन समर्थन मिलने वाला है और आपके संबंधित विधानसभा की जो जनता है बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने वाली है? देखिए, जो ज्ञानपुर विधानसभा है वो बिंद बाहुल विधानसभा है और मैं भी बिंदु हूँ। मैं जानता हूँ, क्षेत्र का दौरा करता हूँ, गांव-गांव से संपर्क करता हूँ। आज देख रहा हूँ कि जो कैंडिडेट जितने भी लड़ रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस अन्य दल के, जिसमें सबसे ज़्यादा विपुल सब पर भारी हैं, क्योंकि जो जहाँ भी जाइए वहाँ सिर्फ विपुल दुबे का नाम इसलिए चर्चा में आया। अभी कुछ संदेश लोगों ने में ये दहशत थी कि भैया वही माफिया विजय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आगे कोई जीत नहीं पाएगा। तो ये चर्चा अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जो आदमी विधायक होगा वो जब जेल में ही रहेगा तो क्षेत्र का विकास करेगा, जनता के दुख दर्द में कैसे सम्मिलित होगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है, सभी वर्गों ने मन बना लिया है, सभी जात के लोगों ने, लोहार कहार प्रजापति धोबी बिंद मल्लाह ब्राह्मण ठाकुर बनिया, यहाँ तक कि मुसलमान भी अब विपुल दुबे को लाइक कर रहे हैं, वोट देंगे भोजन भरी थाली पर। जैसा कि डॉक्टर साहब अगर हम बात करें तो जो आपके समुदाय से आने वाली जो उप पिछड़ी जातियाँ हैं, निषाद कश्यप तुराहा गौड़ रेकवार माझी मझवार गौड़ गौड़िया है ना, और बाथम, इस तरह की जो तमाम जातियाँ हैं जी, आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वोटें बटी हुई हैं या फिर एक तरफा जा रही हैं? एक तरफा। हमारे ज्ञानपुर विधानसभा में न बिंद की वोट बटेगी, न निषाद की वोट बटेगी, न ब्राह्मण की वोट बटेगी, न क्षत्रिय की वोट बटेगी, न भैंस की वोट बटेगी। जितने भी छोटे जातियां हैं, लोहार कहार प्रजापति धोबी, सब की वोट विपुल दुबे के साथ जा रही है इस बार। अगर डॉक्टर साहब बात करें तो एक चेहरा यहाँ पर है जो जिससे कि लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, विजय मिश्रा। विजय मिश्रा नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त क्या हमेशा से चर्चा में रहा, चर्चा का विषय बना हुआ है विजय मिश्रा। तो विजय मिश्रा जी जो आपके प्रत्याशी हैं, निषाद पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो विपुल दुबे जी हैं, उन पर विजय मिश्रा जी कितना असर डालने वाले हैं? देखिए, विजय मिश्रा जी कोई असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन में भोजन भरी थाली चुनाव निशान मिला विपुल दुबे जी को, तो यहाँ से विजय मिश्रा का टिकट किसी दलों ने नहीं दिया,
सभी दलों ने इनको इनकार दिया। तो यही जो 10,000 15,000 वोट पाने वाली पार्टी जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने कभी 10,000 कभी 15,000 20,000, यहाँ लोगों से पूछ लीजिए, इससे ज़्यादा कभी वोट नहीं पाए। तो डॉक्टर साहब एक बात जो मेरे सामने आती कई जगह कवरेज के दौरान और वैसे भी जो आपके निषाद समुदाय की बात करें, निषाद समाज के लोगों के द्वारा ही कुछ कहना यह है कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने निषाद समुदाय को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। ये बात कितनी सच है? ये निषाद समाज के लोग नहीं कहते हैं, ये अन्य समाज के लोग कहते हैं। और डॉक्टर संजय निषाद ने आज निषाद अन्य समाज के लोग क्यों कहेंगे, उनको क्या दिक्कत है? लेकिन ये समाज के ही लोगों का कहना है, आपके निषाद समाज के ही लोगों का कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद ने जो है आरक्षण के नाम पर निषाद समाज के लोगों को गुमराह करने का काम की। ये बात कहाँ तक सच है या सच्चाई क्या है, ये बताएं आप। हाँ, उसको मैं ठीक से बताना चाहता हूँ कि अभी 70 साल से जो दूसरे पार्टी में दलाली करते थे हमारे समाज की नेतागिरी, उनकी दुकान बंद हो रही है, तब उनको छटपटाहट हो रही है कि डॉक्टर संजय निषाद, अभी तक तो हम लोग 1 टिकट 2 टिकट के लिए भीख मांगते थे सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, भाजपा में, ठीक है। अब हमारी पार्टी आ गई है निषाद पार्टी। जब निषाद पार्टी का जन्म हो गया तो पिछली बार हमने इतिहास कायम किया ज्ञानपुर विधानसभा से, अब दूसरी बार इतिहास रिपीट करने जा रहे हैं ज्ञानपुर विधानसभा से। और 16 के 16 प्रत्याशी जो भोजन भरी थाली और कमल के फूल पर जो हमारा सीट का सौदा मतलब गठबंधन हुआ है, तो हम 16 सीट जीतने जा रहे हैं। आपका मजमा से जो है डॉक्टर विनोद बिंद हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं, काफ़ी अंतर से जीत रहे हैं। विपुल भाई जीते। अभी हंडिया का जो चुनाव हुआ है, मैं प्रशांत सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे, मैं दावा के साथ करता हूँ कम से कम 30-35 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे। वहीं पर चलिए हंडिया की बात आपने की तो उस मुद्दे पर मैं बाद में आऊँगा, और पहले मैं आपसे ये बात करूँगा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बारे में और निषाद पार्टी की सोच के बारे में, अगर वहीं पर हम बात करें तो जो 16 सीटें जो है डॉक्टर संजय निषाद के खाते में गई हैं, जो मिली हैं, तो उसमें से उन्होंने अपने समाज के कितने प्रत्याशियों को उतारा है? हमारे जो है डॉक्टर संजय निषाद ने अपने समाज के कम से कम 3 प्रत्याशी उतारे थे। हमको अभी जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ, 3 विधानसभा ऐसे कौन कौन है? एक मजवा है, कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, विनोद कुमार एस, विनोद कुमार यस नहीं, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद एमएस हैं, आर्थो। समझ गया, जानता हूँ। और दूसरा है आपका चौरी चौरा, जो जिनका नाम है सरवन निषाद, इंजीनियर, खुद उनके लड़के हैं। और एक सीट और है, दिमाग में नहीं, करछना विधानसभा पीयूष रंजन निषाद जी। हाँ, पीयूष रंजन निषाद जी, करछना विधानसभा इलाहाबाद से। तो ऐसे हर वर्ग को, क्षत्रिय को भी दिए हैं, ब्राह्मण को भी दिए हैं, यहाँ तक कि एक पासी समाज को भी सुरक्षित सीट हमारी जो है भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर वर्गों का ख्याल रखा गया। 16 मात्र सीट ही मिली। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये नहीं लगता कि अगर वो 16 की 16 सीटें जी निषाद पक्ष में होती या अपने समुदाय में दिए होते और 16 निषाद जो समाज के लोग थे वो विधायक बनकर जीतते, तो कहीं ना कहीं अपने पूरे वादे जो है पूरे करवाने में सफल होते, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा होता है, गांव में एक कहावत है, जब मड़ई उठाना होता है तो गांव के एक आदमी 2 आदमी अपने घर के लोग नहीं उठाते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, तो वो मड़ई बड़े आराम से उठ जाती है। तो किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में सामंजस्य बनाकर, सब जातियों को भागीदारी बनाकर और उस हिसाब से टिकट दिया जाता है, तब वो बड़े आराम से हो जाता है। रही बात वहीं पर डॉक्टर साहब, वहीं पर कुछ लोगों का कहना यह है, देखिए समाज के लोगों का ही कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद ने 3 सीटों को छोड़कर बाकी की बची 13 सीटों को जो है उन्होंने बेचने का काम किया है। 7-7 करोड़ में उन्होंने टिकट जो है बेच देने का काम किया। वो इसलिए कि निषाद समाज में इतना बड़ा कोई धनाढ्य नहीं था जो टिकट खरीद सके, और डॉक्टर साहब को जो है पैसे से प्यार था, उन्होंने पैसे के लिए सीटों को जो है बेचने का काम किया। इस पर क्या कहेंगे? अभी आपको हमने बताया, पीयूष रंजन जी हैं जो है इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पैसे के बगैर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास, मतदाताओं के पास पर्ची छपाने की पैसे नहीं है, तो भी वो चुनाव जीत गए हैं, समझ लीजिए जीतने जा रहे हैं, वोटिंग हो गई वहाँ की। तो हमारे कहने का मतलब, जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद पैसा लेकर टिकट बांटते हैं, ये 100% मिथ्या बात है। कहीं कोई ने, किसी ने पार्टी की जो सदस्यता होती है, सदस्यता शुल्क, वो हर पार्टी का जो मेंबरशिप होता है, आदमी मेंबरशिप दिया, उसका क्राइटेरिया देखा गया कि वो प्रत्याशी हमारा जीतने लायक है कि नहीं जीतने लायक है, तो वो हर वर्ग के सामंजस्य बना कर दिया गया। जैसे हंडिया में प्रशांत सिंह को दिया गया,
ठाकुर चेहरा, तो ज्ञानपुर में ब्राह्मण चेहरा इसलिए दिया गया और बिंद चेहरा मझवा में इसलिए दिया गया कि तीनों विधानसभा की सीटें एक साथ हमारे समाज की मिलेगी, तीनों समाज के, तो तीनों समाज का वोट मिलेगा, अन्य वर्गों का वोट मिलेगा, तो हम सरकार बनाएंगे और सरकार में सम्मिलित होंगे। चलिए ठीक है, तो ये जो है आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम सुब्रमण्य बिंद है। सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी आभार। आप यहाँ पर आए, जो है आपने जो पूछा उसका हम लोग सही सही उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। जी जी जी। तो हम जो है निकले हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इस वक्त सियासत की जंग छिड़ी हुई उत्तर प्रदेश में। जी हाँ। तो इसी सियासत की जंग के गलियारों में हम निकल पड़े हैं जानने के लिए अलग अलग विधानसभा के हाल माहौल। जी। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं, 5 चरण के सकुशल चुनाव संपन्न हुए। और आपका जो जनपद है भदोही जनपद, ये आपका जनपद 7वें चरण में आता है। तो आपके 7वें चरण के जो ये विधानसभा जो है जहाँ पर हम खड़े हैं, ज्ञानपुर विधानसभा है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का और कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसको भारी से भारी जन समर्थन मिलने वाला है? यहाँ पर जो है विपुल दुबे, जो निषाद राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। एनडीए के गठबंधन में भाजपा और अपना दल के गठबंधन के साथ साथ निषाद पार्टी के गठबंधन में यहाँ सीट मिली है। पूरे क्षेत्र की जनता भाई विपुल दुबे जी को लाइक करती है और सब कोई 7 मार्च को उन्हीं के भोजन भरी थाली सामने की बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। अगर हम बात करें तो बीजेपी ने, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, क्या बीजेपी, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने जो है डॉक्टर संजय निषाद को गुमराह करने का काम किया है? नहीं, ये तो केवल अफवाह फैलाई जा रही है। बीजेपी ने डॉक्टर संजय को गुमराह करने का कोई काम नहीं किया है। अगर गुमराह नहीं किया है तो पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले हुए 2017 विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी का घोषणा पत्र था कि हमारी सरकार केंद्र और राज्य में बनने के उपरांत ही निषाद आरक्षण लागू कर दिए जाएंगे, फिर क्यों नहीं लागू हुए अब तक? हमारा कागज़ बहुत पीछे दबा हुआ था। उसी कागज़ को खोज कर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटल पर ला कर रख दिया और हमारे संपूर्ण कागजात का कंप्लीट हो चुका है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बना करके अपना हक अधिकार हम ले लेंगे। अगर 5 साल कागज़ को ढूंढने में लग गए, मतलब कौन सी ऐसी दहलीज है जहां पर वो कागज़ जमा कर दी कि 5 साल उनको जो है कागज़ ढूंढने में लग गए? 70 साल से जहां जो है हमारे समाज के हर कागजात को दबा कर कहाँ छिपा कर रख दिया गया, ये हमको नहीं पता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर संजय कुमार निषाद को, जिन्होंने संपूर्ण कागजातों को खोज करके और संविधान में जितनी बातें लिखी हैं सबको ला करके उन्होंने पटल पर रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। उन लोगों ने कहा ठीक है, आपका जो कुछ मिला है और जो नहीं मिला है उसको हम स्वतः खोज करके और ला करके पटल पर रख करके आपका आरक्षण दिला देंगे। तो इसमें क्या लगता है कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस बार आपका जो मुद्दा है निषाद आरक्षण तो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा, 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमारे क्षेत्र की जनता की, हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबको ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा आरक्षण मिलेगा, हमको मिलेगा। जी जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, इस तरह की बहुत सारी खबरें जिससे हम आपको डायरेक्ट अवलोकन करवाते रहेंगे, सीधा अवलोकन करवाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए हमारी खबरें। और जैसा कि इस वक्त यूपी में सियासी जंग छिड़ा हुआ है, तो सियासी जंग से संबंधित बहुत सारी खबरें हैं जिसका हम सीधा अवलोकन आप लोगों को करवाते रहेंगे।